नमस्ते बच्चों। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं हम इकाई 12 का अभ्यास। क्वेश्चन बैंक के अभ्यास को हम लेके चल रहे हैं, जिससे कि आपका अच्छा अभ्यास होता रहे और आप बढ़िया अच्छे से पेपर दें। तो पहला इकाई 12 का पहला प्रश्न है वर्ण परिचयः देयः। वर्णों का परिचय देना है। तो उसमें क माहेश्वर सूत्र कति सन्ति। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? तो माहेश्वर सूत्र है 14। चतुर्दश माहेश्वर सूत्र चतुर्दश। ठीक है। अगला प्रश्न कादयो मावसानः इति कति वर्णाः आगच्छन्ति। कादयो मावसानः मतलब का से लेकर मा पर्यंत कितने वर्ण आते हैं? तो ये 33 वर्ण होते हैं, 33। त्रयस्त्रिंशत्, इसे कहेंगे त्रयस्त्रिंशत्। 33 वर्ण आते हैं और इसे हम कहेंगे त्रयस्त्रिंशत्। ठीक है। अब थर्ड प्रश्न स्वराः कतिधा भवन्ति। स्वर कितने होते हैं? स्वराः कतिधा भवन्ति। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। त्रिधा, हम उसे क्या लिखेंगे? त्रिधा स्वराः भवन्ति। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहता है क वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठः, कंठ इसका उच्चारण स्थान है, कंठः। अगला प्रश्न कहता है दीर्घ स्वरः कति भवन्ति। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, री वगैरह सब आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपको उत्तर मिलेगा दीर्घ स्वराः चत्वारः भवन्ति। तो आ, ई, उ और री। चलिए अगला प्रश्न वर्णाः कतिधा भवन्ति। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये वर्णाः कतिधा भवन्ति। वर्ण होते हैं 5 प्रकार के। कवर्ग, पवर्ग, ऐसे जो है पंच। नासिका वर्णाः कति सन्ति। नासिका वर्ण कितने हैं? तो ये हो जाएंगे पाँच नासिका वर्ण। वर्णाः कतिधा भवन्ति। तो वर्ण हो जाते हैं आपके ये द्विधा, स्वर और व्यंजन, और एक स्वर व्यंजनम, और एक अयोगवाह भेद भी आता है इसमें। तो 3 प्रकार के होते हैं, पर मुख्यतः 2 प्रकार के, स्वर व्यंजनंच। नासिक वर्णाः पंच सन्ति। पावर्गस्य उच्चारण स्थानम किम। पावर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। पावर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति ओष्ठ। अगला प्रश्न कहता है गजः इति शब्दस्य वर्ण विच्छेदम कुरुत। गज शब्द का वर्ण विच्छेद करना है। प्रश्न सरल से है, घबराना नहीं है, देखना है। देखिए देखते हैं। ग हलंत प्लस अ हलंत प्लस ज हलंत प्लस अह में भी सरल गया। ये बन जाएगा आपका गजः। शोभनम वर्ण संयोजनम करो। ये तो शोभनम का वर्ण संयोजन हो जाएगा, शोभनम। मैंने कॉपी करेक्शन करते समय आपकी जिन बच्चों ने अच्छा वर्क किया है उनकी कॉपी में लिखा हुई है, तो ध्यान देंगे। शोभनम मतलब बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है श स स ह कीदृशः वर्णाः सन्ति। स स ह ये किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये है ऊष्म व्यंजन। ये है ऊष्म व्यंजन। क और श संयुक्त व्यंजन किम भवति। क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष, ये हो जाएगा आपका। फिर पूछा इचुयशा नाम तालु। इसका सूत्र, ये सूत्र है इचुयशा नाम तालु। छोटी की मात्रा आ जाएगी। पवर्गे कति वर्णाः भवन्ति। पवर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। पा फा वा भा मा
भाषाया लघुतम इकाई कः अस्ति? तो वर्णः। भाषाया लघुतम इकाई कः अस्ति? वर्णः। वर्ण भाषा का लघुतम इकाई होता है। चलिए, तो एक बार लास्ट से रिवीजन कर लेते हैं। भाषाया लघुतम इकाई कः अस्ति? वर्णः। फिर पवर्गे कति वर्णः भवन्ति? क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। इसको संस्कृत में लिखेंगे 5 ऐसे। इचु ऐसा नाम तालु। कषाक्षा, कषा को हम कहेंगेକ୍ଷା। ये फिर स स हा कीदृशा वर्णः भवन्ति? ऊष्म वर्णः भवन्ति। स ओ भ, इसका संयुक्त हो जाएगा शोभनम, शोभनम। और फिर उसके बाद गजह का वर्ण छेगा हलंत ग प्लस अ, ज प्लस ज हलंत प्लस अ गजह। पावर का उच्चारण स्थान क्या है? पावर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ, ओष्ठ। फिर नासिका वर्णा कति सन्ति? नासिका वर्ण कितने हैं? 5 वर्गों के अंतिम वर्ण पंचम वर्णों के नाएंगे। वर्णा कतिधा भवन्ति? द्विधा, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर व्यंजनश्च, स्वर व्यंजनश्च। फिर का वर्ग उच्चारण स्थान किमस्ति? कंठ, कंठ। स्वरा कतिधा भवन्ति? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? त्रिधा, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुतश्च। कादयो मावसाना कति वर्ण आगच्छन्ति? कादयो मावसानाम कितने वर्ण आते हैं? तो 33, यहाँ लिखा हुआ 33। माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति? 14, 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। तो इस प्रकार जो है आपकी इकाई 12 पूरी हुई। इसमें हम कम ही वो लेंगे, और इससे पूर्व मैं अनेक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप सभी उनको देखेंगे, उससे अच्छी तैयारी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा कष्ट आपको होगा, पर सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे और भी लोगों को देखने में सुविधा हो, और भी लोगों के लिए ये सरल हो। अब इकाई 12 के बाद हम आ जाते हैं 14 पर, जो व्याकरण की मुख्य मुख्य इकाइयाँ हैं उनको हम पूरा करवाते हैं। सूर्योदयात, इसमें है रेखांकितानि पदानि आदित्य प्रश्न निर्माण। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उन अंडरलाइन वर्ड्स को लेकर आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो पहला शब्द क्या दिया? सूर्योदयात। सूर्योदयात में क्या आ जाएगा? ये पंचमी व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कस्मात। क्या लिखेंगे? कस्मात। सूर्योदयात में आ जाएगा कस्मात। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य। तो अब स्वर्ण काकस्य है, तो ये षष्ठी व्यक्ति का ज्ञान करा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर कस्य लिख देंगे। प्रश्न एक भी छोड़ना नहीं है, ये है सबसे प्रमुख धर्म। आपको सब कुछ करना है, पूरा करना है, अच्छे से करना है। मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रा ये गच्छति, तो सखी भी सह, तो का भी सह हो जाएगा, का भी। ठीक है, अगला देखिए, मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि सन्ति। मोदक पूजा के निमित्त बनाए गए हैं, तो इसमें हो जाएगा कानि। किम शब्द रूप याद है, तो ये आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे, और किम शब्द रूप के साथ ये शब्द रूप भी याद रखने पड़ेंगे, तो उत्तर आपको स्वतः ही मिल जाएगा। अयम तव सदा पूज्य है, यह तुम्हारे लिए सदा पूज्य है, तो तव सदा पूज्य है, तो कह। ठीक है, धन दृष्टिया कोपी दरिद्र न तिष्ठत। धन दृष्टि कोई भी दरिद्र नहीं रहेगा, तो धन दृष्टिया कया, कया को किससे? खलानाम मैत्री आरंभ गुरवी होती। खलानाम मैत्री आरंभ गुरवी होती। खलों की मैत्री क्या होती है? आरंभ में बड़ी होती है, तो केशाम, यहाँ पे आ जाएगा के शाम। ठीक है, चटका स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत, तो कस्मिन, सप्तमी व्यक्ति है ना, तो कस्मिन न हलंत हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है? तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्यमातुं प्रवृत्तोऽसि। तपश्चर्यया कया तृतीय व्यक्ति एक वचन। गुरुगृहं गत्वा विद्याभ्यासं करणीयः, तो कुत्र, कुत्र स्थानवाची है ना, तो कहाँ जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए, तो उसके लिए प्रयोग किया कुत्र। तो ये 10 प्रश्न थे। 10 प्रश्न को अब अपोजिट क्रम में देख लेंगे। गुरुगृहम का क्या होगा? गुरुगृहम का हो जाएगा कुत्र। फिर तपश्चर्या का क्या हो जाएगा? कया।
तपस्या के बाद आया स्वकर्मणि। स्वकर्मणि मतलब 8वां प्रश्न इसका हो जाएगा कस्मिन न हलंत। खला नाम का क्या उत्तर हो जाएगा केशाम। फिर धन दृष्टिया का आ जाएगा कया। अयम सदा पूज्या का हो जाएगा कह। पूज्या के बाद आया मोदकानी, तो उसके लिए हो जाएगा कानी प्रयोग हो जाएगा। फिर आया सखी भी, तो उसके लिए हम काभी का प्रयोग कर देंगे। प्रश्न निर्माण, एक एक शब्द से जो है पूरा प्रश्न बदल जाता है। फिर आया काकस्य, तो उसमें हम कस्य का प्रयोग कर लेंगे। और फिर आया सूर्योदयात, तो इसमें हम कस्मात का प्रयोग कर लेंगे। तो अब अगला अभ्यास देख लेते हैं। तो ये जो है आपने अच्छे से सीखा समझा, तो मन में बैठाते भी जाइए ताकि जो है आपके सामने प्रश्न आते ही तुरंत आप इसका उत्तर लिख सके। प्रश्न पत्र हाथ में मिलते ही पहला कार्य करना है आपको, शांति से बिल्कुल बिना घबराए डरे उसको पढ़ना है। जब आप उसको पढ़ोगे तो फिर धीरे धीरे करने का अभ्यास हो पाएगा। प्रश्न पत्र हाथ में आते ही घबराना नहीं है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न में है इकाई 15, अशुद्ध कारक संशोधनम कुरुत। अशुद्ध शब्द को संशोधित करना, शुद्ध करना है। रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठसि। अब इसमें ये गलत है, रामः प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर शुद्ध होना चाहिए शब्द पठति। ठीक है, एक वचन है तो पठति प्रथम पुरुष का। पाश्चात्य इत्यस्मिन् पदे लकार लट लकार अस्ति, नहीं ये लृट लकार है। कौन सा है? लृट लकार है। लृट लकार मतलब भविष्य काल है। गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, नहीं गलत है। ये गच्छन्ति क्या है? बहुवचन है। ठीक है, तो गच्छन्ति आपका बहुवचन हो गया। अब गच्छन्ति आगे क्या देखते हैं? रामेण पुस्तकम पठन्ति, तो रामेण पुस्तकम पठन्ति, तो यहाँ गलत क्या हुआ? यहाँ गलत रामेण ही हो जाएगा। यहाँ पे आएगा रामः पुस्तकम पठन्ति, राम पुस्तक पढ़ते हैं। यदि इसके हिसाब से लेंगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि ना को हलंत कर दिया तो गलत हो गया। सरस्वती नमः, सरस्वती नमः नहीं हो, नम होगा सरस्वत्यै नमः। ये थोड़ा ध्यान से देख लें। सरस्वत्यै, या में दो मात्राएं, चतुर्थी व्यक्ति सरस्वती नमः। गुरवे नमः, गणेशाय नमः, ऐसा शब्द प्रयोग होगा। वृक्षम पत्राणि पतन्ति, तो ये अभ्यास कितनी बार करवाया है? तो वृक्षम ना होकर वहाँ पे क्या आएगा? वृक्षात, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। पिता पुत्र से सह गच्छति, तो यहाँ पे पुत्र से सह नहीं आएगा, क्या आएगा? पिता पुत्रेण, पुत्रेण शब्द हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। सह शब्द तृतीय विभक्ति उपपद का है, तो तृतीय व्यक्ति लगा देंगे। बालकः कन्दुकं क्रीडति, तो बालकः कन्दुकेन, कन्दुकेन तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। छात्रः विद्यालयस्य आगच्छन्ति, तो छात्रः, फिर यहाँ पे स्थानवाची इससे दूर हो रहे हैं, तो विद्यालयात् पंचमी आ जाएगी। विद्यालयात्, छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति। ते पुस्तकं पठसि, अब सहतौ ते, तो ते मान लो यदि बहुवचन है तो यहाँ पे आ जाएगा पठन्ति। ठीक है, पठन्ति, ते पुस्तकम पठन्ति। तो चलिए अपोजिट सीक्वेंस में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ते पुस्तकम पठन्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्यालय से, विद्यालय से जाएगा विद्यालयात आ जाएगा। फिर है बालका कन्दुकं क्रीडति, तो कन्दुकेन क्रीडति। पिता पुत्रस्य की जगह हो जाएगा पुत्रेण। फिर अगला प्रश्न क्या कहता है? वृक्षम की जगह हो जाएगा वृक्षात। सरस्वती की जगह हो जाएगा सरस्वत्यै। फिर रामायण की जगह हो जाएगा रामाः। बहुवचन है ना, ये बहुवचन, इसके आधार पे हमको उसको बहुवचन करें। गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, इसमें बहुवचन है। पास्यति इत्यस्मिन् पदे लृट् लकारः अस्ति, और रामः पुस्तकं पठति, ये प्रयोग हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से सीखते जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं, करते जाइए और लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए इसके उत्तर की, तो और भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए। और जो फ्रेंड्स अभी तक इसके प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भी बतलाइए भाई इसके हिसाब से तैयारी करें। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या है, ये आपका वैसे समय तो इसका हो गया है,
इसको इतना ही रहने देते हैं। आपके 3-4 इकाइयों के लिए ये वीडियो बनाया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत अच्छे से पढ़ें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएँ बेटे।